हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट के इस सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो आधुनिक भारत का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन को संकलित की हूँ, जो आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा एंड रेलवे एनटीपीसी, सभी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? दिए गए ऑप्शंस में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने या भगवती चरण बोहरा ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ऑप्शंस हैं शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त। किसने गोली चलाई थी दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीना दास ने। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर, जो उनके कुलाधिपति थे, उन पर गोली चलाई थी। और कब चलाई थी? फरवरी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या वाराणसी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और किस लिए दी गई थी? काकोरी कांड के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था और इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। यह काकोरी कांड जो था, इसमें कितने भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे? 29। और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। किस पे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर। और कहाँ कहाँ दी गई थी, यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। यह सभी बिंदु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाक उल्ला खां? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। और किसके अंतर्गत हुई थी? काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था, उसी के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। और अदर ऑप्शंस को देखें तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी गोंडा के जेल में, रोशन सिंह को फांसी हुई थी इलाहाबाद के जेल में और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी फैजाबाद के जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्रपाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अरविंद घोष ने?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में इसका जिक्र किया था। अरविंद घोष का मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। अगर वे नहीं छोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ऑप्शंस हैं आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वह था? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतीन दास या सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जतीन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण जतीन दास की मृत्यु हुई थी। जतीन दास कौन थे? जतीन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे और वे राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किए थे और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह जतीन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ऑप्शंस हैं मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चटगांव सशस्त्र लूट। क्या होगा इसका सही जवाब? आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? उसका जवाब होगा लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? ऑप्शंस हैं सुखदेव, अशफाक उल्ला खान या खुदीराम बोस या हेमू कालनी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। वो केवल 18 वर्ष और 8 माह के ही थे। और बाकी ऑप्शंस को देखें तो सुखदेव की उम्र थी 24 वर्ष और अशफाक उल्ला खान की उम्र थी 27 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके नेतृत्व में? सूर्य सेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या जतीन दास। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य सेन। सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। क्या थी यह? जानते हैं इस योजना के बारे में। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन। कहीं कहीं मास्टरदा भी लिखा रहता है। और सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी और इसी के तहत चटगांव शस्त्रागार धावा हुआ था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ऑप्शंस हैं काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, मेरठ षड्यंत्र कांड या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत। 1924 में कानपुर में
एस.ए. डांगे, मोहम्मद अहमद और नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में फंसाकर जेल में डाला गया था और इन चारों को 4-4 साल की कैद हुई थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। कौन थे? मोहम्मद अली या शौकत अली या अशफाक उल्लाह खां या अजीउद्दीन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे और किसके अंतर्गत इन्हें फांसी दी गई थी? काकोड़ी षड्यंत्र केस के अंतर्गत, जो 1925 में हुई थी। काकोड़ी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में अशफाक उल्लाह खान की फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और वे 2 साथी कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजगुरु और सुखदेव। वे 2 साथी थे, राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई थी और उसी के तहत 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन सुपुत्रों को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कौन कौन थे साथ में? राजगुरु और सुखदेव थे। और इसी के साथ बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी और लेकिन बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र केस या काकोड़ी षड्यंत्र केस या कानपुर षड्यंत्र केस। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या राजगुरु। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त को उन्हें फांसी नहीं दी गई थी, उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या गुरदासपुर में। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए, फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां 23 मार्च को कई लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं। कहाँ स्थित है भगत सिंह का स्मारक? फिरोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? यह बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931 को या 23 मार्च 1932 को या 23 मार्च 1933 को या 23 मार्च 1934 को। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शंस हैं 21 साल या 21 साल से थोड़ा ज़्यादा या 25 साल या 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। यह 64वीं बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा।
भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। और कब फांसी हुई थी भगत सिंह को? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं इकबाल ने, या महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी ने लिखा था। किसने लिखा था? मौलवी हजरत मोहानी ने लिखा था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, या मारपीट कर, या मुठभेड़ में गोलियों से, या सैनिक जीप से कुचलकर। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां में अपना जारी रहे थे। काकोरी षड्यंत्र में उन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया और लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के हिरासत में नहीं आए थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को पुलिस को जब सूचना मिली कि वे अल्फ्रेड पार्क में हैं, तो उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। उन्होंने अंतिम दम तक अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन जब उनकी गोली में सिर्फ एक गोली बची थी तो स्वयं उन्होंने अपने को ही गोली मार ली थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुठभेड़ में गोलियों से उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, या लाहौर में। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। और कब? 1928 में। और कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में। और इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? इस एसोसिएशन का मूल उद्देश्य था कि भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920 में, या 1924 में, या 1928 में, या 1930 में। कब हुई थी स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसे HRA भी कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1924 में। 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। और संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। और कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, या नई दिल्ली में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। कब की गई थी? 1924 में। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, बल्कि बाद में जो इसी का संगठन बना था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे जुड़े थे। शिव वर्मा HSRA से जुड़े थे, HRA के सदस्य नहीं थे। और बाकी ऑप्शन जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी HRA के सदस्य पहले से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने या आज़ाद ने? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बिस्मिल ने। इस गज़ल को शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है और उनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन, जो 1901 ईस्वी में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिगहा गांव में पैदा हुए थे। उन्हीं का यह गज़ल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ी कितना बाजुए कातिल में है। इसका है बिस्मिल अजीमाबादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया था? कौन थे? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र मामले में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1920 में या 1925 में या 1930 में या फिर 1935 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया और यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने जो ट्रेन लखनऊ और सहारनपुर वाली थी उसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। उसमें सरकारी खजाना को लूट लिया था और यही घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। काकोरी षड्यंत्र केस में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, और उसमें एक आदमी फरार हुए थे, वे थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड से मुकदमे से बच निकले थे। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में हो गई थी। और बाकी ऑप्शंस को देखें तो काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, मम्मथ लाल गुप्त आदि भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? यह 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। दिए गए ऑप्शंस में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी या अशफाक उल्ला। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी, अशफाक उल्ला। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे और बाकी ऑप्शंस राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला काकोरी कांड से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या अशफाक उल्ला खां। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था और अदर ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी कांड जो 1925 में घटित हुई थी उसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी द्वारा किया गया था। इसका अंजाम किसने दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसे HRA भी कहते हैं। और इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया था और सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को इसके लिए नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था वकील के रूप में? जगत नारायण मुल्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह किसने कहा था? अशफाक उल्ला खान ने या बहादुर शाह जफर ने या राम प्रसाद बिस्मिल ने या बाजिद अली शाह ने। यह UPPCS 2003 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाजिद अली शाह ने। बाजिद अली शाह ने जो अवध के नवाब थे उन्होंने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या रास बिहारी बोस के द्वारा या चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा या सरदार भगत सिंह द्वारा। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इसके पहले जो था वो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन यह जो संगठन है इसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ या सुखदेव के साथ या बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में जब सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी उस समय बम फेंका गया था और इसका उद्देश्य सिर्फ सरकार को डराना मात्र था। इसका कोई और उद्देश्य नहीं था, इसका उद्देश्य सरकार को सिर्फ डराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1919 में या 1927 में या 1916 में या 1928 में?
यह उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे? बी.आर. आम्बेडकर या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं HSRA, उसके संस्थापकों में से एक थे। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य, और सितंबर 1928 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने गठन किया था अभिनव भारत का? खुदीराम बोस ने या BD सावरकर ने या प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अभिनव भारत। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी BD सावरकर ने। BD सावरकर ने 1904 में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत का गठन किया था। BD सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला को ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? युगांतर समिति या अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अभिनव भारत। BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम था अभिनव भारत। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत BD सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था। कभी कभी इसके स्थान भी पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या विनायक दामोदर सावरकर ने या लाला हरदयाल ने या सोहन सिंह भाकना ने? किसने किया था? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने। BD सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था और वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? BD सावरकर ने ही मित्र मेला संघ को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? यह MPPCS प्री 2013 का क्वेश्चन है। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 1927 में या 1929 में या 1924 में या 1925 में? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1925 में। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और कहाँ की थी? नागपुर महाराष्ट्र में की थी। और कब की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1925 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। किसने किया था युगांतर पार्टी का नेतृत्व? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने
सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने या सुभाष चंद्र बोस ने? सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जतींद्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतींद्र नाथ मुखर्जी ने। जतींद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे और वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे और युगांतर अनुशीलन समिति और गद्दर पार्टी के सदस्य भी रहे थे। और उनका एक और नाम है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, उन्हें ही बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। जतींद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? किस संस्थान से संबंधित थे? अनुशीलन समिति से या साधना समाज से या अभिनव भारत से या स्वदेश बांधव समिति से? किससे संबंधित थे बारिंद्र घोष? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति से। बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी या एक क्रांतिकारी संगठन थी? कैसी समिति थी अनुशीलन समिति? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान या क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान या होम रूल आंदोलन के दौरान या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? किसके दौरान? क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किस वर्ष किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार यह घटना कब हुई थी? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने या WC बनर्जी ने या मोतीलाल नेहरू ने या तेज बहादुर सप्रू ने? किसने बचाव किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इसका कारण था कि चित्तरंजन दास ने उनको बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? यह झारखंड PCS 2013 का क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किसके साथ है? सावरकर के साथ या अजीत सिंह के साथ या प्रफुल्ल चाकी के साथ या बिपिन चंद्रपाल के साथ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी के साथ। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध प्रफुल्ल चाकी के साथ है। 10 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के
हमदर्दी मिस्टर कैनेडी के पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी और यह घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई थी। इस प्रकार मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध प्रफुल्ल चाकी से है। इस प्रकार भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ और इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।